नमस्ते और लास्ट वीक टुनाइट में आपका स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल स्कैम की दुनिया में जाएंगे, खासकर मिन फूड्स वाले कांड के बारे में। मिन फूड्स एक ऐसी कंपनी जिसने बड़े बड़े वादे किए और लोगों को सपनों की दुनिया में ले गई। देखो, अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करना थोड़ा डरावना काम होता है। आप सोचते हैं कि क्या यह सही फैसला है? क्या आपका पैसा सही जगह पर जा रहा है? आप चाहते हैं कि वो बढ़े, शायद एक नाव खरीदें या फिर वो सोने की टोपी जो आप हमेशा से चाहते थे। ये सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यहीं पर मिन फूड्स जैसी कंपनियां आती हैं जो बड़े बड़े रिटर्न्स का वादा करती हैं और आपको वो लग्जरी लाइफ जीने का मौका देती हैं जो आपने टीवी पर देखा होगा। ये कंपनियां आपको यकीन दिलाती हैं कि आप भी उस लग्जरी लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं। मिन फूड्स एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी मार्केट में धमाकेदार एंट्री मारी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे पेश किया जैसे वो मार्केट में क्रांति ला देंगे। उन्होंने इन्वेस्टर्स को अपने बढ़ते बिजनेस का हिस्सा देने का वादा किया और कहा कि वो पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में टहलका मचा देंगे। इन्वेस्टर्स को यह सुनकर लगा कि ये एक सुनहरा मौका है। उन्होंने अपने स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, बढ़िया प्रोडक्शन नंबर्स और तेजी से बढ़ते कस्टमर बेस के बारे में खूब शेखी बघारी। ये सब सुनकर इन्वेस्टर्स को लगा कि उनका पैसा सही जगह पर जा रहा है और लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने दिखावटी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनमें बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट दिखाया गया था। ये डॉक्यूमेंट्स इतने असली लगते थे कि कोई भी धोखा खा सकता था। लोग आसान पैसों के लालच में और कंपनी की चालाकी से बनाई गई छवि से प्रभावित होकर अपनी बचत मिन फूड्स में लगा दी। उन्हें लगा कि ये एक शानदार इन्वेस्टमेंट है। उन्हें क्या पता था कि उन्हें धोखे के जाल में फंसाया जा रहा है, झूठ और बनावटी दस्तावेजों पर बना एक फाइनेंशियल ताश का महल। जब सच्चाई सामने आई तो सब कुछ बिखर गया और लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई। पता चला कि मिन फूड्स 3 रुपये के नोट जितना ही असली था। उनके वादे और दावे उतने ही खोखले थे जितने कि उनके नकली नोट। फूड इंडस्ट्री में क्रांति लाने के उनके वादे हवा हवाई थे। उनकी फैक्ट्री की मशीनें टूटी फूटी पड़ी थीं और उत्पादन लाइनें खाली थीं। उनके स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज बिल्कुल खस्ता हाल थे, जैसे किसी भूतिया जगह में बदल गए हों। और उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं थे। उनके प्रोडक्ट्स की शेल्फ्स हमेशा खाली रहती थीं। असली बिजनेस करने के बजाय मिन फूड्स फाइनेंशियल धोखाधड़ी में माहिर था। उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर की गई थी। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनसे उन्होंने इन्वेस्टर्स को लुभाया था, नेताओं के चुनावी वादों जैसे सच्चे थे। इन्वेस्टर्स को भ्रमित करने के लिए उन्होंने नकली चार्ट्स और रिपोर्ट्स बनाई थी। उन्होंने अपने रेवेन्यू नंबर्स बढ़ा चढ़ाकर दिखाए थे, जैसे कि उनकी कंपनी आसमान छू रही हो। ऐसा दिखाया जैसे वो पहाड़ों जितना खाना बेच रहे हैं, जबकि असलियत में वो मुफ्त का सैंपल भी देने के लिए जूझ रहे होंगे। उनके गोदाम खाली पड़े थे, जबकि असलियत में वो मुफ्त का सैंपल भी देने के लिए जूझ रहे होंगे। उनके स्टॉल्स और वेंडर्स खाली हाथ बैठे रहते थे, लेकिन उनकी धोखाधड़ी यही नहीं रुकी। उन्होंने अपने फर्जीवाड़े को और भी बढ़ाया। नहीं, उन्होंने इन्वेस्टर्स को ठगने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए उन्होंने नकली बिजनेस प्रैक्टिसेस अपनाई। उन्होंने पूरी कस्टमर लिस्ट ही बना डाली, जिसमें ऐसे कस्टमर्स के नाम थे जो असल में कभी थे ही नहीं। ऐसे बिजनेस और लोगों के नाम गढ़े जो सपोजिटली उनके प्रोडक्ट्स ट्रक भर भर के खरीद रहे थे। ये सब कुछ एक बड़े धोखे का हिस्सा था। ये ऑस्कर लेवल की एक्टिंग थी, जैसे कि वो किसी फिल्म में अभिनय कर रहे हों। बस फर्क इतना था कि उन्हें गोल्डन स्टैचू नहीं, बल्कि अपने इन्वेस्टर्स को कंगाल छोड़कर भागना था। इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ और वो बर्बाद हो गए। खुशकिस्मती से ये खेल ज्यादा दिन नहीं चला। मिन फूड्स की चालाकियां और धोखाधड़ी की कहानियां जल्द ही सामने आने लगीं। सेबी, इंडिया का फाइनेंशियल वॉचडॉग, मिन फूड्स के पीछे ऐसे लग गया जैसे कोई शिकारी कुत्ता किसी रसीले टुकड़े के पीछे। सेबी ने अपनी पूरी ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल किया ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। देखिए, कुछ इन्वेस्टर्स जो दुनियादारी समझते थे और शायद मिन फूड्स के झूठे दावों पर शक करते थे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। इन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सही कदम उठाया। वो परेशान करने वाले दोस्त होते हैं जो फिल्मों में प्लॉट होल्स ढूंढते रहते हैं। बस इस बार उनकी पैनी नजर ने सबको बचा लिया और बहुत सारा पैसा भी। उनकी सतर्कता ने सेबी को इस मामले की जांच करने के लिए प्रेरित किया। सेबी
इन शिकायतों और अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ मिन फोर्ड्स के फाइनेंशियल मामलों की पूरी जांच शुरू कर दी। उन्होंने हर दस्तावेज को बारीकी से देखा और हर छोटे से छोटे सुराग को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, कर्मचारियों से पूछताछ की और शायद फिंगरप्रिंट्स भी लिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड में क्या पता क्या मिल जाए। सेबी ने हर संभव एंगल से इस मामले की जांच की और जो उन्हें मिला वो अच्छा नहीं था। मिन फोर्ड्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कई गड़बड़ियां और अनियमितताएं पाई गई। ऐसा था जैसे पत्थर उठाया और नीचे कॉकरोच का झुंड निकल आया। बस कॉकरोच की जगह फाइनेंशियल गड़बड़ियां थीं और पत्थर की जगह मिन फोर्ड्स का बनावटी लिबास। मिन फोर्ड्स की सच्चाई अब सबके सामने थी और सेबी ने इस मामले को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।